कुछ लोगों का कहना है कि इस पार्क को जो सिर्फ पब्लिक के लिए है, मगर यहाँ पे पार्टी ऑफिस बनाया गया है जो नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ऑफिस एक कॉर्नर में है, वो डेड जगह है। पार्टी ऑफिस इसलिए बना है कि यहाँ पर ही हर लोग आए। ये काउंसलर ऑफिस है और यहाँ हर लोग आते हैं, हर लोग इसका लुत्फ़ लगा लेते हैं। गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम होता है तो हम यहाँ गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी करते हैं, द्वारे सरकार, स्वास्थ्य साथी कार्ड। तो ये सब जगह हमारे कंजेस्टेड इलाके हैं, कहीं भी इस तरह का इमारतें नहीं हैं, खुला जगह नहीं है, हमारे इलाके में कोई पार्क नहीं है जहाँ पे ये इस तरह का काम हम आसानी से कर सकें। देखिए, लोगों का सोच अलग है, लोगों को गुमराह करने का सोच अलग है, ये अपोजिशन सोचते होंगे, मगर आम पब्लिक से आप जाके पूछिए जब यहाँ पर कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट का होता है, कितने आसान, कितने आराम से यहाँ लोग आते हैं और इसमें ये काम का मौका और ये लुत्फ़ लेते हैं, इसका काम होता है, इजीली काम कर पाते हैं। तो ये बहुत आरामदेह है। और पार्क ये पब्लिक का प्लेस है, यहाँ पब्लिक का भी काम होता है और पब्लिक, यहाँ औरतें यहाँ आती हैं, यहाँ वॉकिंग करती हैं, इसका मज़ा भी है, एटमॉस्फेयर भी है, ग्रीन है, यहाँ ईद बकरीद का नमाज भी होता है, तो सब सारा काम होता है, पूजा भी होता है। तो ये पब्लिक के लिए यही है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहाँ बैठ के ये निगरानी भी होता है कि किसी तरह का कोई जुआ नहीं खेल रहा है, कोई अंदर में एंट्री करके गांजा शराब पहले यहाँ होता था, वो सब मैंने बंद कराया। तो बहुत सारा मामला है, मेरा काम है अपना काम करना। पब्लिक तो ये राय करेगी, पब्लिक 2021 में इसके राय देगी कि मैं गलत किया हूँ या। कई एक अदारे से जुड़े हुए हैं और अभी मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब और अभी लोग ये कह रहे हैं कि हर जगह एक आदमी को ही रहना, क्या ये मुमकिन है, मुनासिब है? देखिए, ये तो मैं नहीं चाहता। मैं कई अदारा से रिज़ाइन दे दिया, फिर से मुझको लाया गया है। तो कलेजा होना चाहिए, जिसका स्टेनलेस स्टील का हार्ट है, वो सबका हार्ट मजबूत नहीं है, मेरा स्टेनलेस स्टील का हार्ट है। मैं मॉडर्न में 2017 में आया था और 2021 में रिज़ाइन किया फर्स्ट, और 1 साल तक मैंने छोड़ दिया। मैं किसी पद का मोहताज नहीं, मैं खिदमत का मोहताज हूँ, मैं खिदमत करना चाहता हूँ। मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब में मैंने रिज़ाइन दिया और फिर से मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब ने मुझको सदर बनाया। तो मैं सदर नहीं रह के भी मैं वही काम करता था जो मैं सदर रह के करता था। तो लोगों ने एब्सोल्यूट 28 आदमी मैनेजिंग कमेटी में थे, वो लोग सारे लोग मेरे नाम उठाएं और विद ट्रस्टी लोग भी जो है मेरा हिमायत किए और मुझको फिर से मौका काम करने का मौका दिया गया कि नहीं, आप आइए, आप ऐसे भी काम करते हैं, वैसे भी काम। मैंने मिली कॉलेज से रिज़ाइन दिया, मिली कॉलेज को मैंने माइनॉरिटी स्टेटस दिलाया, सब मिल के टीम वर्क के काम किया। फिराज साहब को पकड़ के बैसाखी बनर्जी को मैंने हटाया। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, मैं काम के मुद्दे पे रहना चाहता हूँ और कोई पद की ज़रूरत नहीं है मुझे। नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं हूँ शमा अफरोज। सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है। बंगाल में चुनाव गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और ऐसे में मैं पहुँची हूँ 54 नंबर वार्ड के काउंसलर अमीरुद्दीन बॉबी साहब के पास, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका काम बोल रहा है इलाके में। आइए बात करते हैं कि इलाके में किस तरीक़े से ये काम किया है और मज़ीद क्या काम करेंगे डेवलपमेंट के लिए। देखिए, इलाके में सियासी तकदीर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया है कि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, इलेक्शन से पहले भी और काफ़ी दिन से जो है हमारे कवरेज होते रहता है। और मेरे इलाके में आके आप लोग जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, देखते हैं काम का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मेरे अवाम को बताना चाहता हूँ कि मैंने गुज़श्ता 2010 में मैं पहली बार कैंडिडेट हुआ। ममता बनर्जी ने मुझ पर भरोसा कर मुझको टिकट दी और 2010 में 54 नंबर वार्ड के अवाम ने मुझ पर भरोसा कर मुझको 5 साल का हुकूमत ये करने का, काउंसलरशिप में काम करने का मौका दिया। तो मैं 5 साल में जो किया हूँ, कॉम्पैक्टर मशीन, फिर उसके बाद जो है आपको कम्युनिटी हॉल, फिर आपके ठंडा पानी का मशीन, आपका टोटो गाड़ी, ये 5 साल में मैंने बहुत ऐसा काम किया जो अभी बहुत तरह का लोग जो है कम्युनिटी हॉल जब मैंने बनाया था तो मेरे देख के सब वार्ड में बनना स्टार्ट हुआ। उसके बाद कॉम्पैक्टर मशीन मैंने बैठाया इंटाली मार्केट, जोड़ा गिरजा और आपको पद्दोपोगर। इंटाली मार्केट के सामने एक इतना बड़ा भैट था जो रास्ते में कचरा फेंका रहता था, वो साफ़ करवाया। तो जितना मेन चौराहा इंटेंस है हमारे वार्ड के, सब गंदगी से भरी थी। आज जाइए तो आपको गंदगी साफ, नाक में रुमाल डालने की ज़रूरत नहीं है। अवाम ये ना बोले कि कचरे जहाँ फेंका उसके बाद से बायां या दाना मेरा घर पड़ता है। आज बोलता है क्लीन सिटी का जो कॉम्पैक्टर बैठा हुआ है उसके आगे जाइएगा तो दायां बायां मेरा मकान है। और माँ बहनें जो घर में रहती थी, ये कचरे के बदबू से हवा जब चलती है जिस तरफ रुख, वो महक जो है उस रुख चलता था। लोग घर में खिड़की
दरवाज़ा बंद करके घर में रहते थे। तो आज ये सिस्टम ख़त्म हो गया। उसके बाद 5 साल की हुकूमत में कम्युनिटी हॉल, हेल्थ सेंटर, कॉम्पैक्टर मशीन, कूड़ा का ढिपी हटाना, ठंडा पानी का फ्रिज, उसके बाद जो है टोटो गाड़ी निकालना, 10 गाड़ी मैंने टोटो निकाला था, मेरे देख के फिर कॉरपोरेशन ने निकाला। तो एक सोच, एक डेवलप, एक काम करने का इच्छा होना चाहिए। भाई टिकट तो सब लेते हैं, क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं, मगर फर्स्ट एक ही आता है। तो मैंने काम किया होगा, तो मुझको लोग ने फिर से वोट दिया 2015 में। फिर मैं वादा किया था मैंने 5 साल में 5 स्कूल बनाएंगे, 15 में। अब 21 आ गया, 6 साल जो है यहाँ पेंडेमिक की वजह से इलेक्शन नहीं हुआ, 1 साल बढ़ गया। तो ये 6 साल के दौरान में मैंने 5 स्कूल बनाया, कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ काम चल रहा है और कुछ काम रनिंग में है। तो 5 स्कूल का तामीर हमने किया है। हमारे दर्शकों को वो 5 स्कूल का नाम बताएं। 31 नंबर मुफीद इस्लाम लैन अंजुमन का है। अंजुमन तो बहुत पुरानी कदीम इदारा है, मगर वो बिल्डिंग का हालात इतना खस्ता था। मैं सदर के हैसियत से अंजुमन के पहले मैंने उनका प्लान सेंशन किया, प्लान सेंशन करके अंजुमन को शिफ्ट कराया इस्लामिया स्कूल में। उसके बाद यहाँ पर ही 2 साल के दौरान में ये स्कूल कंप्लीट हो गया। आज आप जाके देखिए, बाहर से ब्लू एंड डीप ब्लू का जो है एक पेंट चढ़ चुका है, मार्बल लग चुका है, एवरीथिंग कंप्लीट है ऑलमोस्ट। तो वो 1 तारीख को हैंड ओवर दे देंगे स्कूल को कि वो स्कूल रन कर सकते हैं। उसके बाद हाथी बागान, 16 नंबर हाथी बागान, वहाँ भी अंजुमन की प्रॉपर्टी केस चल रही थी, काफ़ी दिन से पेंडिंग था, कभी कोई डेवलप नहीं हुआ, सोच नहीं हुआ। उसको भी मैंने बनाया, G+2 बन चुका है। टेनेंट का भी शिफ्टिंग हुआ था, टेनेंट को शिफ्टिंग का भी काम चालू है। उसके बाद साउथ तोपसिया रोड में अंजुमन की प्रॉपर्टी थी, 9 से 10 कट्ठा ज़मीन, जो कि उसका प्लान सेंशन में डाला हुआ है। इन बिटवीन हमने वहाँ पर ही बाउंड्री वॉल किया, इलेक्ट्रिक मीटर लाया, बाथरूम, दरवाज़ा, हर चीज़, क्लासरूम रेडी है। पेंडेमिक का वजह से मॉन्टेसरी स्कूल चालू नहीं हुआ। 1.5 साल पहले हमने अनाउंस कर दिया था, रेडी था, मगर बच्चे का क्लासेस नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी पेंडेमिक में बंद है। वो भी मॉन्टेसरी स्कूल चालू है। 3 स्कूल हो गया। 1 नंबर हाथी बागान, जो सर सैयद स्कूल के नाम से जानता है, प्राइमरी स्कूल 2-3 साल पहले चालू हुआ। आज वो क्लास चल रहा है, 470 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। 5वां स्कूल जो है 39/1 सर सैयद अहमद रोड में, उसका प्लान सेंशन हुआ और प्लान सेंशन होने के बाद जो है वो हमारा काम स्टार्ट हो गया। इंशाल्लाह साल 1.5 साल के अंदर में वो सेकेंडरी बोर्ड, हाई सेकेंडरी बोर्ड सर सैयद के नाम से वो चालू हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ऐसा काम है जो हमने इन दौरान में मैंने किया है, और पब्लिक को लगता है कि मैंने काम किया है। तो पब्लिक 2021 में फिर चुनाव, मैं उम्मीदवार हूँ टीएमसी का, मैं पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अपने अवाम को भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से मेरे ऊपर उम्मीद है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद को पूरा करने की कोशिश करता हूँ और मैं उनके खड़े उतरने की कोशिश करता हूँ। जिन लोगों को लगता है कि मैं आने वाला कल में मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे जैसे सबको विदाई दिए जाते, मुझे भी विदाई दें। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आने वाला 21 के बाद यदि मैं जीत के आया और अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त नवाजा और हमारे पब्लिक, हमारे 54 नंबर वार्ड के अवाम जो मुझको ये उम्मीद रखती है कि मैं कुछ काम कर सकूं और ज़रूर मौका दे। एक लॉ कॉलेज करना चाहता हूं। एक पद्मपुकुर में आप देखेंगे बगल में ये क्लब है, इसका भी ऑलरेडी सेंशन हो चुका है। इसमें स्विमिंग पूल, एजुकेशन का स्पोकन इंग्लिश, बंगाली स्पोकन इंग्लिश वो ट्रेनिंग होगा। जो अंजुमन की बच्चियां पढ़ने के बाद क्लास 12 करती हैं, उसके बाद वो घर बैठ जाती हैं। वो कमतरी में ये महसूस करती हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता, बंगला नहीं आता, तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, कॉलेज में नहीं हायर एजुकेशन नहीं कर पाऊँगी, घर बैठ जाती हैं, सहमी से रहती हैं। तो मैं उस पर काम करता हूँ, इसलिए कि अंजुमन में 6000 बच्चियाँ पढ़ती हैं और हर साल प्राइमरी सेक्शन हमारा जो है 2 स्कूल में चल रहा है, तो वहाँ के बच्चियाँ 200 बच्चियाँ निकलती हैं। तो इनको मैं चाहता हूँ कि इनको अब अपग्रेड किया जाए, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, जो कि उनको इंग्लिश भी आए, बंगला भी आए, और जब वो कॉलेज में जाए किसी से कम तरी नहीं समझे कि वो उर्दू स्कूल से पढ़ी है या किसी, उनको हर एक चीज़ में आगे मैं इतना मजबूत कर दूं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल। इस तरह से ये सोच है हमारा, यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। इस मैदान को आप देखे होंगे पद्मपुकुर, ये 55 नंबर वार्ड में पड़ता है, मगर मैं बिशुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने माहौल को चेंज करने के लिए मुझको भी परमिशन दिया, मैंने इस जगह को माहौल चेंज किया। मैदान खेलने के लिए अलग पार्ट है
बच्चा के लिए है, सीनियर सिटीजन का बैठने का जगह है। और ये जो जगह मैंने बनाया है मॉर्निंग में औरतों के लिए, हमारे मुस्लिम माशरे में क्या होती हैं, औरतें सुबह उठती हैं, फजर के नमाज़ पढ़ें या काम उनके सुबह में काम रहता है, तो अपने घर के पास से निकले और अपने इलाके ही में कोई पार्क में अच्छा एटमॉस्फेयर में वो जाकर मॉर्निंग वॉक करें। शुगर का पेशेंट है, तबीयत ख़राब है, प्रेशर है, अपने इलाके में वो मॉर्निंग वॉक कर सकती है। इसीलिए ये औरतों के लिए मैंने खासकर ये औरतों के लिए मैंने सुबह मॉर्निंग पार्क बनाया है, मॉर्निंग में वॉकिंग कर सकें, इसका लुत्फ़ ले सकें। यहाँ बाथरूम है, यहाँ कैंटीन है, अभी मैं इसमें लाइब्रेरी भी डालना चाहता था, किसी कारण से इसलिए इलेक्शन अनाउंस हो गया, रुक गया है। तो इंशाल्लाह इस तरह से डेवलप है। और हमारे इलाके में बहुत तरह का काम मैंने किया, ड्रेनेज, बाथरूम, पानी, पंपिंग स्टेशन, बहुत सारे काम हुए। तो मैं अपने आप पे मुतमईन है कि मैंने अपने 11 साल दौरान जो मैंने काउंसलरशिप रहा, मैं उस काउंसलरशिप में मैं अपने आप को सेटिस्फाई समझता हूँ कि एक काउंसलर के हैसियत से जो होना चाहिए मैंने करने की कोशिश की और आवाम के लिए कोशिश किया। अब आवाम का मतलब है कि आवाम ये सोचें कि मुझे रहना है कि नहीं रहना है। कुछ लोगों का कहना है कि ये इस फील्ड की बात जो की, इस मैदान के बारे में जो बात की, तो कुछ लोगों का कहना है कि इस पार्क को जो सिर्फ पब्लिक के लिए है, मगर यहाँ पे पार्टी ऑफिस बनाया गया है जो नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी ऑफिस एक कॉर्नर में है, वो डेड जगह है। पार्टी ऑफिस इसलिए बना है कि यहाँ पर ही हर लोग आए। ये काउंसलर ऑफिस है और यहाँ हर लोग आते हैं, हर लोग इसका लुत्फ़ लगा लेते हैं। गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम होता है तो हम यहाँ गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी करते हैं, द्वारे सरकार, स्वास्थ्य साथी कार्ड। तो ये सब जगह हमारे कंजेस्टेड इलाके हैं, कहीं भी इस तरह का इमारतें नहीं हैं, खुला जगह नहीं है, हमारे इलाके में कोई पार्क नहीं है जहाँ पे ये इस तरह का काम हम आसानी से कर सकें। देखिए, लोगों का सोच अलग है, लोगों को गुमराह करने का सोच अलग है, ये अपोजिशन सोचते होंगे, मगर आम पब्लिक से आप जाके पूछिए, जब यहाँ पर कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट का होता है, कितने आसान, कितने आराम से यहाँ लोग आते हैं और इसमें ये काम का मौका और ये लुत्फ़ लेते हैं, इसका काम होता है, इजीली काम कर पाते हैं। तो ये बहुत आरामदेह है। और पार्क ये पब्लिक का प्लेस है, यहाँ पब्लिक का भी काम होता है और पब्लिक, यहाँ औरतें यहाँ आती हैं, यहाँ वॉकिंग करती हैं, इसका मज़ा भी है, एटमॉस्फेयर भी है, ग्रीन है, यहाँ ईद बकरीद का नमाज भी होता है, तो सब सारा काम होता है, पूजा भी होता है। तो ये पब्लिक के लिए यही है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं यहाँ बैठ के ये निगरानी भी होता है कि किसी तरह का कोई जुआ नहीं खेल रहा है, कोई अंदर में एंट्री करके गांजा, शराब पहले यहाँ होता था, वो सब मैंने बंद कराया। तो बहुत सारा मामला है। मेरा काम है अपना काम करना, पब्लिक तो ये राय करेगी, पब्लिक 2021 में इसके राय देगी कि मैं गलत किया हूँ या अच्छा किया हूँ। अभी सरकारी स्कीम की जो बात की जाए, अभी आपने चला, तो सरकारी स्कीम को पब्लिक तक पहुंचाने में आप कितना हद तक कामयाब हुए? देखिए, गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम है, दीदी का प्रोग्राम है और दीदी इस मामले में बहुत सीरियस है। इसी वजह से आज हम लोग भी बहुत सीरियस हैं और पब्लिक भी बहुत सीरियस है। तो पब्लिक लाइन लगा के 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा लाइन लगा के, मैं समझता हूँ, मैं पब्लिक का सलाम ठुकता हूँ कि वो लोग आगे बढ़कर इस चीज़ को महसूस कर रही हैं कि दीदी जो कर रही हैं उनके लिए कर रही हैं। इसीलिए देखिए, आज पब्लिक कहीं भी वार्ड में चले जाइए, बंगाल के किसी कोने में भी चले जाइए, ममता बनर्जी का जो काम है वो काम बोलता है। और ममता बनर्जी का काम बोलने के बाद ये 2021 में ममता बनर्जी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आई, जो हम लोगों के उम्मीद के भी बाहर है। तो पब्लिक का डिमांड है ममता बनर्जी। आज मगरबी बंगाल में उनकी हुकूमत है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्यों नहीं सेंट्रल में जाएं, जहां बीजेपी गवर्नमेंट, नकारा गवर्नमेंट किसी तरीके से काम नहीं कर रही है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रही है और लोगों को गुमराह कर वोट लेने की कोशिश करे। तो हिंदुस्तान का संविधान कभी नहीं कहता कि हिंदू मुसलमान को बंटवारा हो, जो कि इसको जोड़ने का काम है। और ममता बनर्जी जो सेकुलर हैं वो अपने काम को बाखूबी निभा रही हैं, मगरबी बंगाल में भी निभाएंगे, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में भी इंशाल्लाह निभाएंगी। सेकुलरिज्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि इस बार दीदी जो है कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को बहुत कम टिकट दी हैं और जिसकी वजह से टीएमसी के दरमियान ही नाराज़गी पाई जा रही है। ऐसी बात नहीं है, जो सिटिंग काउंसलर है सब सिटिंग काउंसलर को टिकट मिला है। आप देख लीजिए, कोई भी सिटिंग काउंसलर मुस्लिम में कोई भी बात नहीं किया। आप एक भी हमको बंदा को दिखा दीजिए। ये सबसे बड़ा बात है, दीदी का ये खासियत है। और दीदी जिस तरह से आईपैक को लेके काम कर रही हैं, जो सर्वे रिपोर्ट, जो ग्राउंड रिपोर्ट, उसी पर ये डिपेंड करता है। पार्टी का एक सिद्धांत होता है, पार्टी का आइडियोलॉजी है, पार्टी का एक सिस्टम है, वो ममता बनर्जी का काम है और अभिषेक बनर्जी का काम है। इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। पार्टी जो बेहतर करेगी वो पार्टी को, हम लोग को सिद्धांत को मानना पड़ेगा। और पार्टी को हिंदू मुसलमान को बांटने की काम नहीं कर रही है ममता बनर्जी। जो लोग थे
वो लोग फिर से लड़ें। मैं मेयर साहब को देख रहा हूँ, एक स्टेट का मिनिस्टर होते हुए, वेस्ट बंगाल स्टेट का मिनिस्टर होते हुए भी दीदी ने फिर से उनको टिकट दिया है और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि दीदी फिर से उनको मेयर बनाएंगी। तो कहाँ मुसलमानों को और माइनॉरिटीज़ को दबाने की कोशिश कर रही हैं। हमें टिकट मिला है, मेरे जितने कलीग हैं मुस्लिम भाई, जितने भी मेरे काउंसलर हैं, उनको टिकट मिला। एक भी आप हमको दिखा दीजिए जिनको टिकट नहीं मिला हो। यहाँ पे आप कई एक अदारे से जुड़े हुए हैं और अभी मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब, और अभी लोग ये कह रहे हैं कि हर जगह एक आदमी को ही रहना, क्या ये मुमकिन है, मुनासिब है? देखिए, ये तो मैं नहीं चाहता। मैं कई अदारे से रिज़ाइन दे दिया, फिर से मुझको लाया गया है। तो कलेजा होना चाहिए। जिसका स्टेनलेस स्टील का हार्ट है वो सबका हार्ट मजबूत नहीं है। मेरा स्टेनलेस स्टील का हार्ट है। मैं मॉडर्न में 2017 में आया था और 2021 में रिज़ाइन किया फर्स्ट, और 1 साल तक मैंने छोड़ दिया। मैं किसी पद का मोहताज नहीं, मैं खिदमत का मोहताज हूँ। मैं खिदमत करना चाहता हूँ। मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब में मैंने रिज़ाइन दिया और फिर से मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब ने मुझको सदर बनाया। तो मैं सदर नहीं रह के भी मैं वही काम करता था जो मैं सदर रह के करता था। तो लोगों ने एब्सोल्यूट 28 आदमी मैनेजिंग कमेटी में थे, वो लोग सारे लोग मेरे नाम उठाए और विद ट्रस्टी लोग भी जो है मेरा हिमायत किए और मुझको फिर से मौका काम करने का मौका दिया गया कि नहीं आप आइए, आप ऐसे भी काम करते हैं वैसे भी काम। मैंने मिली कॉलेज से रिज़ाइन दिया। मिली कॉलेज को मैंने माइनॉरिटी स्टेटस दिलाया, सब मिल के टीम वर्क के काम किया। फिराज साहब को पकड़ के बैसाखी बनर्जी को मैंने हटाया। मैं सीना ठोक के बोलता हूँ, मैं काम के मुद्दे पे रहना चाहता हूँ और कोई पद की ज़रूरत नहीं है मुझको। यदि कोई आदमी काम करना चाहे तो उसे रास्ता नहीं बनाना पड़ता, वो अपने आप रास्ता बनाता है। अच्छा, आपके इलेक्शन प्रचार में क्या भाभी आपके साथ रहेंगे? देखिए, मेरी अहलिया जो है मेरे ज़िंदगी के साथी है, तो मेरे हर कदम में वो मेरे साथ हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे मीटिंग में रहें, मेरे मिचिल में रहें। वो मेरे ज़िंदगी भर मेरे साथ हैं और मेरे ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेंगी। उसका कारण है कि कोई दिखावा करके सेक्रीफाइस करता है और कोई सेक्रीफाइस करके दिखावा करता है। तो इसमें कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे साथ हैं, इंशाल्लाह मेरे साथ रहेंगी, चाहे वो घर बैठे हो या मेरे वार्ड में दौरान में रहें। 54 नंबर वार्ड के वोटरों से क्या अपील करेंगे? मैं वोटरों से अपील यही करूंगा, आराम से वोट दें। ममता बनर्जी को वोट दें, जोड़ा फूल के निशान में वोट दें, अभिषेक बनर्जी को वोट देख के वोट दें। और जो बोर्ड मेयर का जो काम रहा है फिराद हकीम साहब का, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनको देख के वोट दें। जिस तरह से डेवलप का काम हो रहा है, गवर्नमेंट हमारी है, हमारे इलाके के एमपी हमारे हैं, एमएलए हमारे हैं, काउंसलर को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के बढ़ाएंगे तो मैं इस 54 नंबर वार्ड के मैं बहुत सारा काम गवर्नमेंट से ले सकूंगा, कॉरपोरेशन में ले सकूंगा। यदि आप किसी गैर टीएमसी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को हिमायत करते हैं या जीत के लाते हैं तो ये आपका नुकसान होगा, आपका डेवलप का नुकसान होगा। आप ये सोच लीजिए कि ना उनकी हुकूमत है, ना उनका एक सीट है, ना उनका बोर्ड है कॉरपोरेशन में, और ना वो आ रहे हैं, तो नुकसान तो हो गई। ये अल्टीमेट पब्लिक का ही नुकसान होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जोड़ा फूल के निशान में वोट दें, अमीरुद्दीन बॉबी को नहीं देखकर ममता बनर्जी को देखकर वोट दें। और मेरा ये काम पसंद आया हो तो मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूं, अपना वोट इधर उधर ना बांटें। ये मेरी तीसरे बार जो जीत की आपका जो है, मैं सौभाग्य रहूँगा कि आपने मुझको तीसरे बार जिता के लाए। मैं हैट्रिक करूं और आप से ज़्यादा आपके लिए खिदमत और काम कर सकूं। इलेक्शन जो होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि सीपीएम है, कांग्रेस है या बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं क्या टीएमसी को नुकसान पहुंचेगा इसमें? देखिए, टीएमसी को नुकसान पहुंचने का आज के दिन में कोई हालत नहीं है, ठीक है। इसका कारण ये है कि ममता बनर्जी काम नहीं करती तब किसी कोई नुकसान पहुंचाए। और सादा कपड़ा में देखिए छीटा, 1-2 छीटा पड़ता है तो वो पढ़ने दें, उनका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी का खुद हालत ख़राब है, सीपीएम तो जीरो में है, कांग्रेस जीरो में है। कांग्रेस का ऑल इंडिया जो हालत है, मैं बोल नहीं सकता, मैं भी कांग्रेस का प्रोडक्ट हूँ। 2000 में मैं कांग्रेस से आया, मगर उनकी आइडियोलॉजी, उनकी नीति आजकल चेंज हो चुकी है। ना आंदोलन में जाते हैं, ना काम करते हैं, ना मोदी जी के खिलाफ में बोलते हैं, ना किसी तरह का आंदोलन में। मैं ममता बनर्जी का शुक्रगुजार हूँ कि मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी जैसे नेत्री पूरे हिंदुस्तान में लड़ने का क्षमता रखती है, तो वो है ममता बनर्जी। नरेंद्र मोदी से लड़ सकती हैं और पूरे हिंदुस्तान उनके तरफ देख रहा है कि ममता बनर्जी
प्राइम मिनिस्टर के हैसियत से वहाँ जाके पहुँच सकती हैं। तो ये थे हमारे साथ 54 नंबर वार्ड के उम्मीदवार, टीएमसी उम्मीदवार अमीरुद्दीन बॉबी साहब, जिन्होंने अज़्म उठा रखा है कि इस इलाके में एक लॉ कॉलेज जल्द से जल्द कायम होगा। और अगर कोई लड़ सकती है पूरे हिंदुस्तान की छवि अगर उभर कर सामने आ रही है तो वो है श्रीमती ममता बनर्जी जी। देखते रहिए HT न्यूज़।